जय हिंद। अमेरिका लगातार दुनिया को प्रूव करने में लगा हुआ है कि मैं सुपर पावर हूँ। रसिया लगा हुआ है कि मैं सुपर पावर हूँ। चाइना लगा हुआ है कि मैं सुपर पावर हूँ। अमेरिका चांद पे पहुंचा, मंगल पे पहुंचा, मतलब ऐसे तमाम वैज्ञानिक दुनिया में काम किया और उसको लगता है कि दुनिया नहीं मानती कि मैं सुपर पावर हूँ। तो अब वो क्या काम किया है, एक काम करते हैं, अपने पड़ोसी के जो छोटे मोटे देश हैं ना उनको मारते हैं। अब मारेंगे तो फिर जैसे होता है ना, मूवी देखते हैं, अगर जो सबसे ज़्यादा मारता खतरनाक होता है उसको विलेन बोलते हैं, डॉन। तो अब ट्रम्प भी डॉन बनने की कोशिश कर रहे हैं। अब अपने आस पड़ोस के देशों को मारना चालू किया है। अभी 3 जनवरी को वेनेजुएला का केस आप सुने हैं कि वहाँ के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो, ये चाचा जो दिख रहे हैं, इनको क्या किया, उठा ले गया घर से, इनके बेडरूम से आया, उठा ले गया। जब तक इनको ले नहीं गया था ये क्या धमकी दे रहे थे, हिम्मत हो तो आओ मेरे घर से उठा के ले जाओ, आओ उठा के ले जाओ। तो ये जानते हैं, ये इनको पता नहीं क्या भूत सवार है ट्रम्प को कि दुनिया का किंग बॉस मैं ही हूँ। तो जब ये धमकी दिए तो ये एक्सेप्ट किए, चलो आते हैं उठा के ले जाते हैं। और रात को आए 3 बजे रात, इनको इनके बिस्तर से, इनके घर से उठा के लेके चले गए। जब इनको उठा के यहाँ से लेके चले गए तो तमाम आस पड़ोस के देश, इनके जो सगे संबंधी और पड़ोसी हैं, वो विरोध करने लगे। नॉर्थ कोरिया बोल रहा है कि मेरा मेरा मित्र है, इसको छोड़ दो नहीं तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। बस सब क्या करे, दूर से भौंके, जैसे हाथी जाता है ना, कुत्ते भौंकते हैं, करते कुछ नहीं। ऐसे ही ना रसिया कुछ कर पाया, ना चाइना कुछ कर पाया। हमारा देश भारत भी इस मामले में कोई बात तक नहीं रख पाया। जैसे गाँव में होता है कि गाँव में कोई मैटर होगा तो पंचायत होती है, पंचायत बैठाई जाती है। वैसे विश्व स्तर पे कोई मामला होता तो विश्व की पंचायत क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में एक संस्था है, यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, जिसका काम है कि हम दुनिया की सुरक्षा करेंगे। इसको दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है कि हम सुरक्षा करेंगे। लेकिन आपको पता है ना पुलिस कैसे काम करती है। तुम चोरी करे तो चोर हो, तुम घूस लिए तो घूसखोर हो। पुलिस घूस ले रही है, पुलिस चोरी करवा रही है, तो व्यवस्था को चला रही है। तो सेम ऐसे है। ये क्या है, दुनिया के 5 पुलिसमैन है, मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में 5 परमानेंट सदस्य हैं, जिसमें अमेरिका आता है, रूस आता है, चाइना आता है, और फ्रांस आता है, और ब्रिटेन आता है। अब ये 5 देश क्या करते हैं कि दुनिया में कोई भी काम हो रहा है जो कि पूरी दुनिया के लिए सुरक्षित है कि नहीं, चाहे हवा में हो, चाहे पानी में हो, चाहे ज़मीनी स्तर पर हो, हर जगह ये डिसाइड करते हैं कि वो देश ये काम कर रहा है तो क्या उसकी वजह से हमारे हवा प्रदूषित होगी, हमारा पानी खराब होगा, हमारी धरती खराब होगी। ये डिसाइड करते हैं। अगर कोई ऐसा करता है तो उसको पनिशमेंट देते हैं। और ये वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र की सुरक्षा भी करते हैं देशों में। तो बोले कि पहले मेरे देश में ये ड्रग्स सप्लाई करता है, दूसरा ये इलीगल तरीके से वहाँ का राष्ट्रपति बना हुआ है, अर्थात वहाँ की डेमोक्रेसी को फॉलो नहीं किया, ये कह के मारा और उठा ले गया। अब ये 5 सदस्य क्या हुआ, इमरजेंसी मीटिंग बुलाए। इमरजेंसी मीटिंग में 5 सदस्य आए, इसके सगे संबंधी अर्थात और पड़ोसी देशों के सदस्य आए, सब आए। सब बोले कि अब सब अपना अपना बयान रखने लगे कि ट्रम्प चाचा जो आप किए हैं ना, आपने अच्छा नहीं किया, आप क्यों मार दिए उसको। अरे ठीक है, वो बार बार बोल रहा था कि आओ मुझे उठा ले जाओ, मुझे उठा ले जाओ, तो मजाक कर रहा था, अब तो सच में ले लिए। तो अब कुछ लोग गुस्से में आ गए। जैसे इसका पड़ोसी है, वेनेजुएला का पड़ोसी है क्यूबा। तो क्यूबा क्या बोल रहा है, ये अमेरिका है, ये वेनेजुएला है, और यहाँ पर क्यूबा पड़ता है। क्यूबा बोल रहा है कि वेनेजुएला वाले लोगों, वेनेजुएला के लोग, आप लोग तैयार हो, हम आपके साथ हैं, हम आपके लिए खून बहा देंगे। और ये बगल में कोलंबिया है, कोलंबिया बोल रहा है कि ये अमेरिका ने अच्छा नहीं किया। बस ऐसे सब बयानबाजी किए, लेकिन किया कोई कुछ नहीं। अब फिर ट्रम्प ने क्या बयान दिया उस बैठक में, ट्रम्प ने जानते हो क्या कहा इस मीटिंग में, जब सब बोल रहे हैं कि आपने सही नहीं किया, सही नहीं किया, तो ट्रम्प बोल रहे हैं आप लोगों को मुझे शाबाशी देना चाहिए, मेरा धन्यवाद करना चाहिए कि हम दुनिया से एक ऐसे नेता को जो अलोकतांत्रिक तरीके से किसी देश में बैठा हुआ था, उस देश की जनता को परेशान कर रहा था, उस देश को बर्बाद कर दिया, हम उसको वहाँ से, उस देश को उससे मुक्त कराए और दुनिया में नार्को टेररिस्ट को ख़त्म किए। एक ड्रग्स सप्लाई, जो ड्रग्स या चरस का सप्लाई करते हैं, उनको नार्को टेररिस्ट वर्ड दिया, बोला हम उसको ख़त्म किए, तो हमें शाबाशी देना चाहिए उसको। मतलब इस चीज़ का कोई पश्चाताप नहीं है, मतलब वो उसको रिहा कर देगा या निकोलस मादुरो को छोड़ देगा, ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। और बस ये मीटिंग हुई और इसके खिलाफ ये हुआ कि कोई कानून, मतलब कोई नियम लाएंगे इस पे अमेरिका के विरुद्ध, लेकिन रूल है ये, कोई दुनिया में रूल अगर बनती है यूएनएससी में, तो वो रूल तभी पास होगा जब ये 5 जो परमानेंट सदस्य हैं ना, वो क्या करेंगे, वोटिंग करेंगे। लेकिन 5 के पास वीटो पावर है। वीटो पावर मतलब कि अगर कोई कानून बन रहा है, अगर उसमें से कोई एक भी रोक दे तो कानून नहीं बनेगा। अब अमेरिका बताओ अपने खिलाफ क्यों पास कराएगा कानून, तो अमेरिका वीटो लगा देगा, तो अमेरिका बोल देगा भाई हम अपने खिलाफ क्यों पास करें। तो इस मीटिंग का कोई अर्थ नहीं निकला।
मतलब आया, मारा, ले गया, सगे संबंधी आए, भैया आपने अच्छा नहीं किया, भैया बोले ऐसा है, ज़्यादा बोलो मत, शांति से निकल जाओ। तो ये सब बयानबाजी हुई, कुछ हुआ नहीं। और अमेरिका ने ये सब किया क्यों? उसका एक है कि वो तो बयान दे दिया कि हम नार्को टेररिज्म को ख़त्म किए, हमारे यहाँ ड्रग सप्लाई करता था इसके लिए किए हैं। लेकिन उसका असली मकसद क्या था? उसका असली मकसद वेनेजुएला के क्रूड ऑयल पे था, पेट्रोलियम पे। क्योंकि क्रूड ऑयल एक तरीके से इसको काला सोना बोलते हैं। काला इतना कीमती है ना, जितने फ्यूल्स हैं, पेट्रोल हो, डीजल हो, ये सब क्रूड ऑयल से बनते हैं। तो विश्व में सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल का भंडार कहाँ है? वेनेजुएला में है। और इसकी हमेशा से नज़र वेनेजुएला पे थी। पहले देखिए, बताया था कि पहले वीडियो में मैंने बताया कि 2000 ईस्वी तक अमेरिका और वेनेजुएला के संबंध बहुत अच्छे थे, लेकिन फिर इनके वैचारिक मतभेद आए और दोनों अलग होने लगे। जब इनके संबंध अच्छे थे तो अमेरिका ने भारी मात्रा में वहाँ पर निवेश किया था, पेट्रोलियम निकालने की फैक्ट्रियाँ लगाई थी। लेकिन जब संबंध खराब हुए तो अमेरिका को वहाँ से बाहर भगा दिया। तो उसकी फैक्ट्रियाँ अब वहाँ पड़ी थी, सही से वेनेजुएला उसका इस्तेमाल भी नहीं कर पाया, वो जर्जर हालत में हो गई, उस हिसाब से प्रोडक्शन भी नहीं कर पाया। लेकिन अमेरिका को तब से इस पर नज़र है, तो अमेरिका तमाम सैंक्शन लगाया कि कोई से तेल नहीं खरीदेगा, कैरेबियन सागर से, हमारे क्षेत्र से इसके टैंकर नहीं गुजरने चाहिए। ऐसे मतलब उसके एक तरीके से वेनेजुएला का मार्केट को एकदम ख़राब कर दिया। मतलब किसी को वहाँ से खरीदने नहीं देता था, केवल चाइना, रसिया ही यूज़ कर रहे थे। सबसे ज़्यादा अगर वहाँ से कोई तेल खरीद पा रहा था चाइना। ये बात अमेरिका को अच्छा नहीं लग रही थी। और एक मकसद ये भी था कि चाइना को यहाँ से क्रूड ऑयल नहीं जाना चाहिए। तो ये मकसद था। आप यहाँ देख भी सकते हैं, ओपेक जो एक विश्व स्तर की क्रूड ऑयल की या तेल की एक संस्था है, उसने एक इमेज जारी किया है वर्ल्ड लेवल पे, जिसमें उसने एक पोजीशन दिखाई है कि कहाँ कहाँ पर तेल ज़्यादा है। देखिए ये डार्क वाला पोजीशन जहाँ जहाँ है वहाँ तेल ज़्यादा है। तो ये देखिए वेनेजुएला है, सबसे ज़्यादा डार्क है। मतलब सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम का भंडार अगर कहीं है तो वेनेजुएला में है। जैसे कम डार्क है, जैसे अमेरिका है, यहाँ भी है, ये रसिया है, यहाँ भी है, ठीक है। ये देखिए कनाडा में पेट्रोलियम का बहुत भंडार है। इससे कम ब्लू जहाँ है, यहाँ भी थोड़ा है। देखिए भारत में थोड़ा थोड़ा है, चाइना में थोड़ी मात्रा में है। और जहाँ पर ये देखिए एकदम वाइट है, वहाँ पर कुछ नहीं। मतलब अफ्रीका के क्षेत्र में पेट्रोलियम बहुत कम है। ऐसे अरब में देखिए ये क्षेत्र है सऊदी अरब में सब बहुत ज़्यादा पेट्रोलियम है। विश्व में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम का भंडार पहले वेनेजुएला में है, दूसरे स्तर पर सऊदी अरबिया है। हालांकि प्रोडक्शन ये कर नहीं पाते, इनके पास है माल, लेकिन बेचने के लिए उतने स्तर पर ये विश्व में सप्लाई कर नहीं पाते। चाहे आप 2023 की एक रिपोर्ट है, ऑफिशियल रिपोर्ट है, जो एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन ने जारी किया था कि 2023 में सबसे ज़्यादा कोई प्रोडक्शन किया है, ऑयल का प्रोडक्शन किया तो यूनाइटेड स्टेट्स किया है, अमेरिका ने किया है। 21.91 मिलियन बैरल्स, जिस ड्रम में भरते उसे बैरल बोलते हैं, तो 21.91 मिलियन बैरल पर डे ये प्रोडक्शन करता है। दूसरे स्तर पर सऊदी अरबिया प्रोडक्शन करता है। मतलब सबसे ज़्यादा भंडार कहाँ है? वेनेजुएला के पास, लेकिन ये प्रोडक्शन ही नहीं कर पाता। इसीलिए तो अरब के देश देखिए तेल के बल पे ही विश्व में, मतलब उनका जीवन स्तर देखिए कैसा है। उनका जीवन स्तर रईसों वाला गुजर रहा है, चाहे सऊदी अरबिया हो, चाहे ओमान हो, चाहे यूएई हो, चाहे कुवैत हो। लेकिन इसके पास जब विश्व का सबसे ज़्यादा है तो क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि इसका मार्केट अमेरिका ने ख़राब कर दिया है, किसी को खरीदने नहीं दे रहा है, और ये लोग खुद प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं। और हम लोग किस में? हम लोग खाने में हैं। हमारे यहाँ तेल है नहीं, लेकिन हम लोग कंज्यूम करते हैं। अगर प्रोडक्शन में देखिए, अमेरिका प्रोड्यूस करता है, सऊदी अरबिया प्रोड्यूस करता है, रसिया प्रोड्यूस करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कंजम्पशन कहाँ होता है? अमेरिका में होता है, चाइना में होता है, तीसरे नंबर पे भारत आता है। मतलब हम कंज्यूम तो बहुत ज़्यादा करते हैं। हमारे यहाँ तेल है भी नहीं, हम प्रोडक्शन भी नहीं करते, लेकिन खाने में हम तीसरे नंबर पे हैं। तो मेन रीजन जो था रसिया का, अमेरिका का वेनेजुएला पर अटैक करने का, ये तेल भंडार था। वो तो एक बहाना है। और जैसे इस पे अटैक किया, उसको उठा के ले गया, अब सब जगह डर का माहौल है। उसने तुरंत, अमेरिका ने स्टेटमेंट भी दे दिया। अमेरिका ने स्टेटमेंट दे दिया कि यूएस सेज, अमेरिका कहता है कि ये वेनेजुएला के तेल एक्सपोर्ट को, तेल निर्यात को, मतलब तेल जो बेचा जाएगा उसको कौन कंट्रोल करेगा? अमेरिका। अनलिमिटेड टाइम तक के लिए बोल दिया, मतलब हमेशा के लिए बोल दिया कि अब उसको कौन कंट्रोल करेगा? अमेरिका। जो वहाँ पर फैक्ट्रियाँ हैं, जो मशीनें हैं जर्जर हुई, उसको रिपेयर करवाएंगे और हम प्रोडक्शन करेंगे और हम मार्केट में सप्लाई करेंगे। मतलब एकदम इनका नियत साफ था। वो तो एक बहाना मिल गया और उठा के लेके चल दिया, ठीक है। अब फिर वेनेजुएला अब विश्व में बस ऐसे अपनी बयानबाजी चल रही है, क्योंकि अब सबको वहाँ के जितने नेता हैं सब डरे हुए हैं, क्योंकि उनको पता है जब राष्ट्रपति को उठा लेगा तो हम क्या है, दुआ हमें भी उठा ले जाएगा।
बाकी दुनिया को उसने देख लिया कि दुनिया बस बोलती है कि हम तुम्हारा साथ देंगे, हम तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन कोई साथ खड़ा नहीं हुआ, क्योंकि कोई भी आज के समय में युद्ध में नहीं कूदना चाहता, क्योंकि जो भी युद्ध में कूदेगा उसकी अर्थव्यवस्था एकदम खराब हो जाएगी। जैसे रसिया और यूक्रेन का चल रहा है, देखिए रूस का क्या हालत हो गया है और यूक्रेन का क्या हालत हो गया है। ठीक है, अरब अपने इधर देखिए सारे मिडिल ईस्ट के देश लड़ते रहते हैं, ये सीरिया, इराक, अफगानिस्तान, इनके क्या हालत हो गए हैं। तो इसलिए कोई भी देश युद्ध में नहीं कूदना चाहता है, ये बात अमेरिका को अच्छे से पता है, और छोटे मोटे देशों को निपटा लेगा। तो बाकी बस बयानबाजी चल रही है, वेनेजुएला कर रहा है कि हमारे यहाँ 100 से ज़्यादा लोगों को, निर्दोष लोगों को अमेरिका मारा है। इसके प्रति ये अमेरिका मतलब जैसे होता ना ह्यूमन राइट्स काम करती है कि निर्दोष लोगों की जान नहीं जानी चाहिए युद्ध में, लेकिन क्या होना है, अमेरिका सीधा बोलता है कोई यूएनओ नहीं है। यूएनओ मतलब नथिंग, मतलब एक तरीके से ना जो संस्था है वो, जैसे अभी कोई रूल ही होता है ना, मिडिल क्लास फैमिली के लिए होता है, अपर क्लास अभी और लोअर क्लास। ये अपर क्लास रूल को ज़्यादा ध्यान नहीं देते, पैसा है, सब पैसे से हल हो जाता है। लोअर क्लास खाने के लिए मरता रहता है, क्या रूल, मिडिल क्लास फैमिली के लिए रूल चलता रहता है। तो वैसे ही है, और छोटे मोटे देश अगर कुछ उल्लंघन करेंगे ना, चाहे टेररिस्ट करेंगे, चाहे इन्वायरमेंट प्रदूषित करेंगे, चाहे समुद्र प्रदूषित करेंगे, तो पहुंच जाएंगे तुरंत किसी देश पे, वो किसी बॉर्डर पे अगर वो लोग विवाद करते तो भी पहुंच जाएंगे समझौता कराने। लेकिन अपने केस में क्या बोलेंगे, ये गलत कर रहा था, हम गए थे उसको सही करके आए। इनको कोई समझौता कराने नहीं जाता, चाहे जितने लोग को मार दे, 100 मार दे, 1000 मार दे होते, तब भी कुछ नहीं करते, बस ये बयानबाजी करते हैं। तो एक तरीके से पूरे विश्व में इस समय तनाव की स्थिति है, उथल पुथल है, बस एक आग लगने की ज़रूरत है। कहीं से आग लगी तो वर्ल्ड वार की स्थिति जरूर पैदा हो जाएगी, और आने वाले समय में देखा जाएगा कि क्या होता है। कहीं वो घटना सत्य तो नहीं होगी जिसमें वो बयान दिया गया है कि 2026 में धरती पे प्रलय होगा, धरती खत्म हो जाएगी। तो देखते हैं क्या होता है।